आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 125 प्रश्न हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है आज का प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे खाखरा देउल श्रेणी में रखा जा सकता है। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेताल देउल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, इस पुस्तक के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एग ब्राइड नामक मूर्ति शिल्प किसकी रचना है? एग ब्राइड, तो एग ब्राइड नामक मूर्ति शिल्प जो है प्रदोष दास गुप्ता की है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा निम्नलिखित में से किस माध्यम में गढ़ी हुई है? सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है किस माध्यम में गढ़ी हुई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चुनार का बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। भारत की किस शैली पर यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव पड़ा है? भारत की किस शैली पर यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव पड़ा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जयपुर फ्रेस्को शैली। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6। 547 जातक कथाओं का चित्रण कहाँ पे मिलता है? तो 547 जातक कथाओं का चित्रण अजंता की गुफाओं में मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी के भित्तिचित्र हिरियोंजी मंदिर में पाए जाते हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, 8वीं शताब्दी के। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। मिर्जापुर में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र नृत्य का दृश्य अंकित है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, लखनिया। तो मिर्जापुर में स्थित लखनिया गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र नृत्य का दृश्य अंकित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की थी? भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, बी.एस. वाड़करकर। इनका पूरा नाम था विष्णु श्रीधर वाड़करकर और 1958 ईस्वी में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रों का इन्होंने पता लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? सैंधव सभ्यता के किस स्थल से योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कला की प्रारंभिक शिक्षा इटालियन कलाकार गिलहाडी से प्राप्त की? तो इटालियन कलाकार गिलहाडी से कला की शिक्षा प्राप्त करने वाले थे अविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है अविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, जख्म नामक शीर्षक कृत के रचयिता कौन है? जख्म नामक शीर्षक कृत के रचयिता हैं सोमनाथ होर। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14। अमूर्ति प्रतिमा लैंप स्टैंड के मूर्तिकार कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, रामकिंकर बैद जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15। नंदलाल बोस के साथ किस कलाकार ने मिलकर बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी नंदलाल बोस के साथ एक और कलाकार थे, उनका क्या नाम है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, आसित कुमार हलदार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16।
नंदलाल बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? नंदलाल बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 बिहार के मुंगेर नगर में हुआ था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। लियोनार्डो दा विंसी ने अपनी प्रसिद्धकृत मोनालिसा कब चित्रित की थी? तो मोनालिसा चित्रित किया गया था लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा, और ये चित्र कार्य हुआ था 1503 से लेकर 1506 ईस्वी के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मसीह का ध्वज नामक पेंटिंग किसकी कृति है? मसीह का ध्वज, तो मसीह का ध्वज जो नामक पेंटिंग है पियरो डेला फ्रांसेस्का का है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कहा जाता है? किस चित्रकार को आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कहा जाता है? तो जियत्तो को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। नवशास्त्रीय चित्रकला का विख्यात उदाहरण ओथ ऑफ द होर्टी को किसके द्वारा निर्मित किया गया? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, जैक्स लुइस डेविड। ओथ ऑफ द होर्टी जैक्स लुइस डेविड के द्वारा चित्रित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। निम्न में से किस इमारत को राजा मान सिंह ने नहीं बनवाया था? ध्यान दीजिएगा, यहां पूछा जा रहा है कि नहीं बनवाया था। तो सही जवाब यहां होगा ऑप्शन डी, जल महल नारनौल। इसको राजा मान सिंह ने नहीं बनवाया था। ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्थित है, और इसका निर्माण जो कराया गया था नवाब शाह कुली खान के द्वारा, और बाकी इन तीनों का निर्माण राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया। अगला देखते हैं, किसके शासनकाल में प्रोटेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ? मुगल काल से प्रश्न किया गया है। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23। अकबर ने किस घटना के संस्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। सलीम का जब जन्म हुआ था तो उन्हीं के यादगार में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अष्टकोणीय मकबरे का प्रथम उदाहरण माना जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, मकबूल तेलंगानी का मकबरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। चंदेल कला का प्रमुख केंद्र था। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, खजुराहो। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री की पेंटिंग $11.5 मिलियन में नीलामी घर क्रिस्टी में बेची गई थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए अपने घरों में 100 को रखता था? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, थियोडोर जोरिकार्ड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, द लार्ज रेड हॉर्सेस को किस कलाकार ने चित्रित किया था? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, फ्रांज मार्क। द लार्ज रेड हॉर्सेज को फ्रांज मार्क ने चित्रित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। परसेप्शन ऑफ उदयपुर नामक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परमानंद चोयल। अगला प्रश्न देखते हैं, किसको फादर ऑफ एस्थेटिक कहा जाता है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, वाम गार्डन को फादर ऑफ एस्थेटिक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस चित्रकार ने अपनी चित्रकारी को हैंड पेटेंट ड्रीम इमेजेज कहा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सल्वाडोर डाली ने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेज कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्त स्तंभ किस देवता को समर्पित है? तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्त स्तंभ विष्णु भगवान को समर्पित है। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऑन लॉ ऑफ ब्यूटी सिंपोजियम किसकी रचना है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, प्लेटो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। स्थापत्य कला की किस शैली के अंतर्गत अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नागर शैली में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपनी कला रचना के माध्यम से स्त्री पुरुष के यौन समागम की अभिव्यक्ति की है? तो जी.आर. संतोष, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। निमातनामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाक कला। निमातनामा नामक पांडुलिपि पाक कला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस संगीत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है, मेवाती घराना, बिल्कुल सही है। तो पंडित जसराज संगीत घराना मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38। नालरम नामक लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? नालरम, तो नालरम नामक लोक नृत्य प्रचलित है मणिपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? मेघदूत पर आधारित जो चित्र श्रृंखला है वो एस.एन.डे का है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अलेक्जेंडर कॉल्डर निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैनेटिक कला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। किस कलाकार ने एंटवर्प के टाउन हॉल हेतु मैजाई की वंदना नामक चित्र बनाया था? तो मैजाई की वंदना नामक चित्र किसने बनाया था? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, रूबेंस। अगला प्रश्न है, प्रभाववाद का जन्म स्थल क्या था? तो प्रभाववाद का जन्म स्थल माना जाता है फ्रांस। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फ्रांस द्वारा जीन ऑनर फ्रेगनार्ड सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वर्ष 1984 में किस कलाकार ने साइंस ऑफ फादर नामक चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, विवान सुंदरम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है सीमाबुए को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। वीनस का जन्म शीर्षक चित्र के निर्माता कौन है? वीनस का जन्म शीर्षक चित्र के निर्माता कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेतिचिल्ली। अगला प्रश्न है, तरबूज खाने वाले द मिलियन ईटर्स किसकी कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, म्यूरिलो की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। अम्लांकन एवं उत्कीर्ण चित्रण विधि में युद्ध की विभीषिकाएं नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाई? सही जवाब होगा यहाँ पे, सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी,
जोफ्रेनी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। भारतीय कला का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र कौन सा है? भारतीय कला का सबसे अधिक प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस में स्थित लॉस कॉस गुफाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, हेनरी ब्यूरेट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। माइकल एंजेलो द्वारा सिस्टीन चैपल वेटिकन सिटी की छत पर निर्मित भित्ति चित्र का शीर्षक बताइए। तो इसका शीर्षक था द लास्ट जजमेंट। ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52। नव शास्त्रीयवाद शैली के अंतर्गत निर्मित सुकरात की मृत्यु नामक पेंटिंग किसकी रचना है? सही जवाब यहां पे होगा ऑप्शन ए, लुइस डेविड की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित में से किस कला चित्रकार को कोयला खदानों के ईसा मसीह के उपनाम से भी जाना जाता है? तो कोयला खदानों के ईसा मसीह के नाम से जाना जाता है वान गो को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। पालसेंजा का जन्म कब हुआ था? पालसेंजा का जन्म कब हुआ था? सही जवाब होगा 1839 ईस्वी में पालसेंजा का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, पिकासो की किस रचना को घनवाद की प्रथम कोलाजकृत कहा जाता है? पिकासो की किस रचना को घनवाद की प्रथम कोलाजकृत कहा जाता है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। उस यथार्थवादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने शैलियों की लड़ाई नामक व्यंग चित्र बनाया। तो शैलियों की लड़ाई नामक व्यंग चित्र बनाने वाले हैं दाउमियर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। अति यथार्थवादी चित्रकारी को किस कलाकार ने जन्म दिया? अति यथार्थवादी चित्रकारी को कलाकार डॉली ने जन्म दिया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन है? अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन है? तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन डी, जैक्सन पोलॉक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59। नीदरलैंड के उस कलाकार का नाम बताइए जो व्यंग्यात्मक शैली में चित्र रचना के लिए प्रसिद्ध था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पीटर ब्रुगेल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। शांति संदेश के रूप में गांधी जी के साथ एक हिंदू लड़के तथा एक मुस्लिम लड़के का चित्र किसकी प्रसिद्ध कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भावेश सान्याल। अगला प्रश्न देखते हैं, नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, किसकी रचना है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, गुलाम मोहम्मद शेख की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चित्रों को चित्रित करने की कोशिश की। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केसी एस पनिकर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सौंदर्य शास्त्री ने सौंदर्य को ऑब्जेक्टिफाइड प्लेजर कहकर संबोधित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सांतियाना ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगल द्वारा बताए गए कला के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अमूर्त। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्यतः प्रयोग किया गया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रूपक। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के रंगों में अत्यधिक भार होता है? तो गर्म रंगों में सबसे अधिक भार होता है। ऑप्शन डी यहां पे सही होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी संस्कृति में से किस रंग को घातक पापों के क्रोध का प्रतीक माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। निम्नलिखित में से चित्र के लिए सर्वाधिक
महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक है अच्छा कागज और कलम। सॉरी, यहाँ पर अच्छा संयोजन होगा, अच्छा कागज कलम नहीं होगा, अच्छा संयोजन। तो चित्रों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है अच्छा संयोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। चित्रकला, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन कलाकार विख्यात है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सतीश गुजराल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रूपप्रद कला का तत्व नहीं है? तो रूपप्रद कला का तत्व कोलाज नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, लव्स ऑफ जुपिटर नामक चित्र किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैरेजियो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। कला में कुलीन व्यक्तित्व, मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता किस काल में देखने को मिलती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी पुनरुत्थान काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है? तो कांगड़ा चित्रकला का विषय पंचतंत्र नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ी चित्रकला की गढ़वाली नामक उपशैली के किस चित्रकार द्वारा गीत गोविंद चित्र का चित्रण किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मानकू। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस चित्रकार के नेतृत्व में अपनी एक नवीन चित्रशाला आगरा में प्रारंभ की थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए आकारीजा। अगला प्रश्न है, यौन सुंदरी के चित्र किसके शासनकाल में बने थे? यौन सुंदरी के चित्र बने थे शाहजहां के शासनकाल में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। किस शैली को पुस्तक शैली के नाम से भी जाना जाता है? किस शैली को पुस्तक शैली के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए अभ्रंश शैली को पुस्तक शैली के नाम से भी जानते हैं, और इसको जैन शैली भी कहा जाता है, गुजरात शैली भी कहा जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी शैली है जिसके अधिकांश चित्र पोथियों में प्राप्त होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाल शैली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार का जन्म पूर्वी बंगाल के जोरासाकू प्रांत में जन्माष्टमी के दिन हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अर्जुन व चित्रांगधा नामक रोमांसपूर्ण चित्र के चित्रकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए गंगेन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अज्ञात की ओर शीर्षक चित्र किसकी कृति है? तो अज्ञात की ओर शीर्षक से जो चित्र बना है वो के हेबर का है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, वह चित्रकार कौन है जिसने हिंदी साहित्य के महान कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्रों का निर्माण किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी M.F. हुसैन। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने आंद्रे लोहोत और फर्नांड लिंजे के निर्देशन में कला की शिक्षा प्राप्त की थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए राम कुमार। अगला प्रश्न है, घोड़े की नालबंदी नामक मूर्ति शिल्प के शिल्पकार कौन है? घोड़े की नालबंदी नामक मूर्ति शिल्प के शिल्पकार हैं धनराज भगत। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज किस चित्रकार की प्रसिद्ध रचना है? तो KCS पन्नीकर की रचना है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 86। मजदूर आवाज नामक पत्रिका के संस्थापक के रूप में किस चित्रकार को जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, तुम सबको खुश नहीं रख सकते नामक चित्र के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न है,
मूर्तिकार बलबीर सिंह कट्ट किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, ओट ऑफ द पद्मा नामक काष्ठ चित्र किसकी कृति है? ओट ऑफ द पद्मा नामक काष्ठ चित्र रामेंद्रनाथ चक्रवर्ती की है। सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, देवगढ़ मंदिर की भित्तियों पर निम्न में से कौन सा मूर्ति शिल्प मौजूद नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा भित्ति शिल्प मौजूद नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महिषासुर मर्दनी। ये देवगढ़ के मंदिर भित्तियों पर मूर्ति शिल्प मौजूद नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 91। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहा जाता है? ऑप्शन डी सही होगा। हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग जो होता है उसको हर्मिका कहा जाता है। अगला देखते हैं, कोलकाता स्थित विक्टोरिया स्मारक में 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसके द्वारा बनाया गया? तो स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग जो बनाया गया था उसको बनाने वाले थे विवान सुंदरम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रिज्म का आविष्कार किसने किया? प्रिज्म का आविष्कार करने वाले कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, न्यूटन, आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न है, मृगनयनी महल कहाँ पर स्थित है? मृगनयनी महल, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर। अगला प्रश्न है, 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विश्व फोटोग्राफी दिवस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। क्यूरोस्कोरो शब्द का क्या अर्थ है? तो क्यूरोस्कोरो एक इटालियन शब्द है और यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक चित्र में प्रकाश व छाया। देखिए यहाँ पर क्यूरो का अर्थ होता है प्रकाश तथा स्क्यूरो का अर्थ होता है छाया, और इस तकनीक का आविष्कार लियोनार्डो दा विंसी ने किया था। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 97। उत्तर प्रदेश के दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्य ललित कला अकादमी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 98। भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 99। चित्रण की किस विधि में रोगन करना अपरिहार्य होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तैल चित्रण माध्यम। अगला प्रश्न है, जयदेव की किस रचना में कामसूत्र तथा सार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रतिमंजरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। भाव में छंदात्मकता समन्वय का नाम ही रस है, किसका कथन है? तो भाव में छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है, ये कथन है डॉक्टर विशंभर नाथ का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 102। कला के सौंदर्य रसास्वादन के विषय में किसका मत है कि रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, हीगल महोदय। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो ललित कलाओं में समान रूप से प्रयोग होने वाला है ऑप्शन सी, लय। अगला प्रश्न देखते हैं, कला सहजान अनुभूति है, किसने प्रतिपादित किया? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, क्रोचे महोदय। अगला प्रश्न है, दक्किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो दक्किस नामक मूर्ति अगस्त रोदिन के द्वारा निर्मित किया गया, संगमरमर से बना हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, दादावाद का जन्म कहाँ हुआ था? दादावाद का जन्म, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ज्यूरिख। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी काले और सफ़ेद रंग के साथ करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
नसरीन मोहम्मदी। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्मितवाद से संबंधित मूर्तिकार निम्नलिखित में से कौन है? निर्मितवाद से संबंधित मूर्तिकार निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गेबो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109, चित्रकार जॉन वार्मियर द्वारा चित्रित यंग वुमन विद ए वाटर जग किससे संबंधित है? तो यंग वुमन ए वाटर जग, इसके बनाने वाले डच चित्रकार हैं जॉन वार्मियर और बरोक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, बरोक शैली में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मार्सेल धूसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111, भविष्यवाद का प्रणेता कौन था? भविष्यवाद के प्रणेता किसको माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मारिनेत्ती। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112, उस कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास एक अल्टर ईगो नामक पक्षी था। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, मैक्स एर्नस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113, प्रसिद्ध विद्वान लेखक अपोलोनियर ने किस घनवाद का जनक माना है? किसे घनवाद का जनक माना है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कुर्बे को। अगला प्रश्न है, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो खजुराहो का सूर्य मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाल वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, तंजौर की प्रसिद्ध नटराज प्रतिमा किसके समय की भारतीय कला के प्रमुख धरोहर है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चोल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117, मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता है? तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भगवत। ये प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से प्राप्त नहीं हुई है? लोथल से प्राप्त नहीं हुई है कौन सी धातु? तो सोना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120, लास्ट फॉर लाइफ उपन्यास किस कलाकार के जीवन की कहानी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वान गॉग की है। लास्ट फॉर लाइफ उपन्यास वान गॉग के जीवन की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121, एम.एफ. हुसैन को किस कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो एम.एफ. हुसैन को आधुनिक भारतीय कलाकार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो रंगों का काव्य कहा जाता है कांगड़ा शैली को। यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली के से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अलवर शैली से संबंधित है। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण अलवर शैली से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो अजंता की चित्रकला सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अल्तामीरा गुफा कहाँ स्थित है? बताइए अल्तामीरा गुफा कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल सही है, स्पेन। तो अल्तामीरा गुफा स्पेन में स्थित है और यह गुफा प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके यहाँ पर 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो मित्रों अच्छा लगे तो आपसे एक ही गुजारिश है, एक ही बात है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अगले वीडियो में ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।